हिम तेंदुआ। कभी कभार दिखाई देने वाले इस जानवर का जीवन बहुत समय तक रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब रिमोट कैमरा टेक्नोलॉजी की वजह से हम पहले के मुकाबले इनके ज्यादा करीब आते जा रहे हैं। ये बस गिने चुने ही हैं, 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 4। इससे ज्यादा का पेट भरने के लिए इस इलाके में शिकार नहीं है। ये अकेले जिंदगी बिताते हैं, हालांकि इन्हें अपने पड़ोसियों की मौजूदगी और गतिविधियों का एहसास होता है, क्योंकि ये कुछ जगहों पर अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। ये खास चट्टानों पर अपना गाल रगड़ते हैं, फिर वहीं अपना मूत्र छिड़क देते हैं। दोनों की महक मिलकर एक अनोखी छाप छोड़ जाती है। कोई भी दूसरा तेंदुआ अब जान सकता है कि उसका कौन सा पड़ोसी इस रास्ते से गुजरा था, बिना उसका आमना सामना हुए। लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब हिम तेंदुओं का एक दूसरे से सामना होता है और नतीजा बहुत भयंकर होता है। एक वयस्क मादा और उसकी बच्ची। इसने अपने पिछले 2 साल इस बच्ची की देखरेख में बिता दिए और अब बहुत जल्दी ही ये अलग हो जाएगी। लेकिन अभी ये बच्ची पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर है। मगर इस वक्त इन दोनों का साथ होना इनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये मादा फिर से मिलन के लिए तैयार है और अगर किसी नर को इसकी खास महक मिल गई तो यह बात उसे पता चल जाएगी। बस इसी पल से इसकी बच्ची की जान खतरे में है। नर उन बच्चों को मार डालते हैं जो उनके अपने नहीं होते हैं, लेकिन सहवास के लिए बेताब मादा का खुद पर काबू नहीं है। उसने सारे नरों को अपना पता बताने का फैसला कर लिया है। यहां से इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती है। एक युवा नर सुनसान जगह से निकलता है, वो उसे ढूंढने के लिए आतुर है। हिम तेंदुओं का एक दूसरे से सामना इतना कम होता है कि हमेशा तनाव बना रहता है। और अब हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। एक दूसरा बड़ा तेंदुआ भी वहां आ गया है। मां और बच्ची 2 नरों के बीच फंस गई है। बच्ची की जान खतरे में है। मां को जल्दी ही कुछ करना होगा। नरों का ध्यान बच्ची से हटाने के लिए वो समर्पण की मुद्रा में आ जाती है। जब तक दोनों नरों का ध्यान मादा पर है, बच्ची के पास बचकर भागने का मौका है। ये नर दोनों तरफ से मां पर घेरा तंग करते जा रहे हैं, उस पर अपना अधिकार साबित करने के लिए। लड़ाई होना निश्चित है। मादा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बड़ा नर उसका पीछा करता है। ये उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे सहवास नहीं कर लेता। नरों के चले जाने के बाद मादा वापस अपनी बच्ची के पास आ जाती है, लेकिन अब वो जख्मी हो गई है। हालांकि बच्ची अभी जीवित है, सिर्फ अपनी मां के कारण। जब तक इसके जख्म पूरी तरह भर नहीं जाते, तब तक ये शिकार नहीं कर पाएगी।
पहाड़ी जानवरों का अस्तित्व जीवन और मृत्यु की धार पर टिका होता है। मां और बच्ची एक साथ दोबारा कभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन लगभग 1 महीने बाद ही एक पहाड़ी पर लगाए गए रिमोट कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ।